रीमा ने आज किचन के सभी पुराने बर्तन निकाले। पुराने लोहे के डिब्बे, प्लास्टिक के डब्बे, पुराने डोंगे, कटोरियाँ, प्याले, थालियाँ, सब कुछ काफ़ी पुराना हो चुका था। सभी पुराने बर्तन उसने एक कोने में रख दिए और नए लाए बर्तन करीने से सजा कर रख दिए। बड़ा ही पॉश लग रहा था अब उसका किचन। अब ये जूना पुराना सामान भंगार वाले को दे दिया तो समझो हो गया काम। इतने में रीमा की काम वाली राधा आई। दुपट्टा खोस कर वो फर्श साफ करने ही वाली थी कि उसकी नज़र कोने में पड़े बर्तनों पर गई। बाप रे, आज इतने सारे बर्तन घिसने होंगे मैडम। उसका चेहरा जरा तनावग्रस्त हुआ। रीमा बोली, अरे नहीं, भंगार वाले को देने हैं। राधा ने ये सुना तो उसकी आंखें एक आशा से चमक उठी। मैडम, आपको एतराज़ ना हो तो ये एक पतीला मैं ले लूँ? राधा की आंखों के सामने उसका तलहटी में पतला हुआ और किनारे से चीर पड़ा इकलौता पतीला आ रहा था। रीमा बोली, अरे एक क्यों, जितना रखा है कोने में वो सब कुछ ले जा, उतना ही पसारा कम होगा। सब कुछ? सब कुछ? राधा की आंखें फैली। उसे तो जैसे अली बाबा की गुफा ही मिली। उसने अपना काम फटाफट ख़त्म किया। सभी पतीले, डिब्बे, प्याले सब कुछ थैले में भर लिया और बड़े उत्साह से घर की ओर चली गई। आज जैसे उसे 4 पाँव लग गए थे। घर आते ही उसने पानी भी ना पिया और अपना जूना पुराना टूटने के कगार पर आया पतीला, टेढ़ा मेढ़ा चमचा सब एक कोने में जमा किया और अभी लाया हुआ खजाना ठीक से जमा दिया। आज उसके एक कमरे वाला किचन का कोना पॉश दिखाई दे रहा था। तभी उसकी नज़र अपने जूने पुराने बर्तनों पर गिरी और खुद ही से बुदबुदाई, अब ये जूना सामान भंगार वाले को दे दिया तो समझो हो गया काम। तभी दरवाजे पर एक भिखारी पानी मांगता हुआ हाथों की अंजुल कर खड़ा था। माँ, पानी दे। राधा उसके हाथों की अंजुल में पानी देने ही जा रही थी कि उसे अपना पुराना पतीला नजर आया। राधा ने वो पतीला भर पानी भिखारी को दिया। पानी पीकर वह तृप्त होकर बर्तन वापस करने लगा। राधा बोली, फेंक दो कहीं भी। वो भिखारी बोला, तुम्हें नहीं चाहिए, मैं रख लूँ मेरे पास? राधा बोली, रख लो और ये बाकी बचा भी ले जाओ। और उसने जो जो भंगार समझा वो उस भिखारी के झोले में डाल दिया। वो भिखारी खुश हो गया। पानी पीने को पतीला, किसी ने दिया तो चावल सब्जी दाल लेने के लिए अलग अलग छोटे बड़े बर्तन, और कभी मन हुआ कि चम्मच से खाए तो एक टेढ़ा मेढ़ा चम्मच भी था। आज उसकी फटी झोली पॉश दिख रही थी। पॉश, इस शब्द की व्याख्या सुख किसमें माने, ये हर किसी की परिस्थिति पर निर्भर करता है। रीमा को जो भंगार लगा वह राधा के लिए पॉश था और जो राधा के लिए भंगार था वह भिखारी के लिए पॉश था। हमें हमेशा अपने से छोटों को देखकर खुश होना चाहिए कि हमारी स्थिति इससे तो अच्छी है, जबकि हम हमेशा अपने से बड़ों को देखकर दुखी होते हैं और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है।